गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते त्योहारों पर किए जाने वाले आयोजनों को लेकर योगी सरकार बहुत ही सख्त है। दो प्रमुख आयोजनों दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर के सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का मूल आदेश ओरिजिनल कॉपी लेकर आया हूं। आप इन गाइडलाइंस को देखें, समझें और उसको फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारियां, अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए, सब गाइडलाइंस को समझ लें और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना त्यौहार आयोजन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो शासन का पत्र जो आज ही जारी हुआ है। प्रेषक हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये पत्र भेजा गया है समस्त मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, समस्त उप महानिरीक्षक जेल रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, समस्त जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी उत्तर प्रदेश। दिनांक 9 अक्टूबर 2020। विषय है इसका त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के संबंध में। अब इसमें जो है आगामी माह अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारह वफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस का समय है। ये अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक ये प्रमुख त्यौहार मनाए जाएंगे। नवरात्रि का त्यौहार है, दुर्गा पूजा है, दशहरा, बारह वफात है, दीपावली है, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस। इनमें जगह जगह प्रतिमा स्थापना होती है, धार्मिक पूजा होती है, मेले होते हैं, प्रदर्शनी होती है, जागरण होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, जुलूस और विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिससे क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की संभावना रहती है। तो ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न प्रावधानों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसी के रेफरेंस में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन सभी त्योहारों के आयोजन, इन सभी त्योहारों को मनाए जाने के संबंध में अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कि आज से ही लागू हो गई हैं। और इसकी कॉपी सभी डीएम, सभी एसएसपी और सभी पुलिस अधीक्षक को भेजी जा चुकी हैं और हर जिले में इसका अनुपालन शुरू हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है गाइडलाइंस। पहले समझ लीजिए कार्यक्रम स्थल के विषय में क्या गाइडलाइंस हैं, यानी वो स्थान जहां पर कोई आयोजन किया जाएगा उसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं। तो स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाए। जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है उसकी सीमाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं, जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के मानक में सुविधा होगी। दूसरी चीज़ है कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरण की पर्याप्त आपूर्ति, फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वहां पर सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरण और फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु गोले ये बनाए जाने चाहिए। और एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग ये मस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों और आगंतुकों के प्रवेश और निकास के अलग अलग और यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएं। एंट्री एक गेट से होगी, एग्जिट दूसरे गेट से होगी और मोस्ट पॉसिबल आप एक से ज़्यादा गेट रखें। केवल वही स्टाफ और दर्शक प्रवेश के लिए अनुमति होंगे जिन्हें में किसी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। सभी स्टाफ और दर्शकों को फेस मास्क का उपयोग और कार्यक्रम स्थल के अंदर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक, जो भी स्टाफ होगा या जो भी दर्शक होगा सबको फेस मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। अगला पॉइंट है
कार्यक्रम परिसर में आवश्यकता अनुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाए, जिससे प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप और गिलास का प्रयोग किया जाए। वातानुकूलन के लिए CPWD द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाएगा, जिसके अनुसार AC का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप पंडाल में या जहाँ भी कार्यक्रम है, अगर वहाँ AC का प्रयोग किया जाता है तो टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री, ह्यूमिडिटी 40 से 70 डिग्री के अंतर्गत रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, सामूहिक खान पान, लंगर या दान के कार्यक्रम में भोजन बनाने, वितरण और अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल में शारीरिक दूरी के नियमों, स्वच्छता और हाइजीन का पालन किया जाएगा। तो ये थे पॉइंट जो कि ज़रूरी हैं फॉलो करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर। अब आप ये समझिए कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है, कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी और कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी और विजिटर को आयोजक में आने की भी अनुमति नहीं होगी। यानी कंटेनमेंट जोन में ना तो कोई आयोजन किया जाएगा और ना ही कंटेनमेंट जोन का कोई व्यक्ति आयोजन में भाग लेगा। दूसरा है, प्रत्येक गतिविधि के संचालन के लिए जो योजना है सभी संबंधित संगठन, व्यक्ति और संघ के साथ मिलकर तैयार कर ली जाए। शारीरिक दूरी के मानक और अन्य सुरक्षा के मानक प्रत्येक समय निरीक्षण किए जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर तैनात किया जाए। यानी इतने व्यक्ति आपको रखने पड़ेंगे जो कि इन शारीरिक दूरी के मानकों का और अन्य जो है सुरक्षात्मक उपाय जो हैं, इसके लिए वॉलंटियर्स आपको तैनात करने पड़ेंगे। कार्यक्रम आयोजक द्वारा स्टाफ के लिए फेस कवर, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये इसकी पर्याप्त व्यवस्था रखनी पड़ेगी। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी, मास्क, इसके लिए वॉलंटियर्स तैनात करने पड़ेंगे जो कि इसको चेक करें। स्पर्श रहित भुगतान की व्यवस्था की जाए, यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की व्यवस्था हो और क्या किया जाए क्या ना किया जाए इसका मार्गदर्शन, इसके लिए भी आपको एक जो है बोर्ड लगाना पड़ेगा। और कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपाय से संबंधित पोस्टर्स, बैनर्स लगाए जाएंगे और यथासंभव ऑडियो विजुअल प्रचार प्रसार भी किया जाए। अब जान लेते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो कि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इनको घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए। कार्यक्रम के आयोजकों और प्रबंधकों को इस पर भी ये चीज़ लागू होगी। दूसरी बात, सार्वजनिक स्थलों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखें, फेस कवर, मास्क का प्रयोग करें और साबुन से 40 सेकंड तक नियमित रूप से हाथ धोएं और अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें जो आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें। खांसते छींकते समय मुंह और नाक पर टिश्यू पेपर, रुमाल, कोहनी का प्रयोग करें और प्रयुक्त टिश्यू पेपर का उचित डिस्पोजल भी करें। किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना और स्वयं स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना अतिशीघ्र जिला हेल्पलाइन पर दी जाए और आरोग्य सेतु का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जाए। ये गाइडलाइंस हैं जो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जो कार्यक्रम को देखने। अब आप ये भी जान लीजिए कि रैली, जुलूस, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, इसके संबंध में क्या गाइडलाइंस हैं। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली जगह पर की जाए, आकार छोटा रखा जाए। चौराहों, सड़कों पर कोई मूर्ति ताजिया न रखी जाए। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और कम से कम व्यक्ति शामिल हों। रैली और विसर्जन के लिए रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, इसके लिए पहले से योजना बना ली जाए और दृढ़ता के साथ लागू किया जाए। रैली और विसर्जन के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो। शारीरिक दूरी, मास्क पहनने के मानक का पालन किया जाए। ऐसी रैलियों की संख्या और इसमें निहित दूरी का उचित प्रबंधन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी रैली या विसर्जन जिसमें लंबी दूरी निहित हो, एम्बुलेंस की सेवाएं भी प्राप्त की जाएं। तो ये थी अक्टूबर से दिसंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के संबंध में गाइडलाइंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।